ठीक है, कोई बात नहीं। अमन गौतम सही कह रहे हो बेटा, है ना, कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर HX सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड, देखो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता जो होती है हाइड्रोजन आयोडाइड की होती है, उससे कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की होती है, उससे कम हाइड्रोजन क्लोराइड की होती है, सबसे कम हाइड्रोजन क्लोराइड की होती है। ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है। ये क्रियाशीलता का घटता क्रम, क्रियाशीलता का घटता क्रम है। ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? हाइड्रोजन आयोडाइड। उससे कम कौन है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। उससे कम कौन है? हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे कम क्रियाशील कौन है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। सबसे कम क्रियाशील कौन है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। इतनी बात समझ में आ गया होगा। यह HI सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। क्रियाशीलता हाइड्रोजन हाइलाइड में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। क्रियाशीलता का घटता क्रम, सबसे ज्यादा क्रियाशील HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl, सबसे कम HF। ठीक है, क्रियाशीलता का क्रम है ये, क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, ये तो नोट हो गया होगा सबका। अब देखो 264 नंबर पॉइंट ये है, यहां पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है बच्चों एल्कीन और एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन की हाइड्रोजन हाइलाइट से क्रिया, देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ध्यान से समझना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन हाइलाइट से रिएक्शन, HX से अभिक्रिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है बच्चों एल्कीन व एल्काइन। एल्कीन व एल्काइन की बात करें, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है असंतृप्त में। इसका हाइड्रोजन हाइलाइट HX, HX का मतलब HI, HBr, HCl, HF। HF सबसे कम क्रियाशील होता है, HI सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जब HX से रिएक्शन कराते हैं, पहली बात तो ये योगात्मक अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? पहली बात, ये अभिक्रिया योगात्मक कहलाती है। योगात्मक होगी। क्यों होगी? क्योंकि बच्चों क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाई बंद होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? पाई बंद होता है। और जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन हाइलाइड अम्ल से रिएक्शन करेगा तो उसका बारी बारी से पाई बंध टूटेगा। और जब एक पाई बंध के टूटने से दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो ऐसी अभिक्रिया का नाम है क्या? योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। इसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, मतलब योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। पहले जो फंडामेंटल बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। पहले इस बात को नोट करने का प्रयास करिएगा अपने दिमाग में कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इट मीन्स टू से दैट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट मीन्स टू से दैट एल्कीन। इट मे बी एल्कीन और एल्काइन। ये एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। इट मीन्स टू से दैट पाई बॉन्ड जरूर वहां पर उपस्थित होगा, यहां पर पाई बंद होगा। इसका जब हाइड्रोजन हाइलाइड अम्लों से क्रिया कराएंगे, मतलब HBr से कराओ, HI से कराओ, HCl से कराओ, HF से कराओ, जब क्रिया कराओगे बच्चों, यहाँ पर पाई बंध एक टूटेगा तो उसकी जगह पर दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन, उसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात हम ये कर रहे हैं योगात्मक की। देखिए लिखा है, ध्यान से समझना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन हाइलाइड अम्लों से अभिक्रिया किसके नियमानुसार होती है? एक नियम होता है, एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है मार्कोनिकॉफ।
उनका नाम है मार्कोनी-कॉफ नियम। कहने का मतलब है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन अथवा एल्काइन है, उनका हाइड्रोजन हैलाइड अम्लों से जो क्रिया होती है, जो मेन प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट जो है किसके अनुसार बनता है, ठीक है, किसके अनुसार बनता है, उसका नियम याद रखना है, मार्कोनी-कॉफ का नियम। तो अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि मार्कोनी-कॉफ का नियम क्या है। मार्कोनी-कॉफ का नियम क्या है, पहले तो ये बताओ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ में आया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लियर है सभी को? असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एसिड, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एसिड with unsaturated hydrocarbon takes place according to Marconi-Cox rule। जो इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लें, जो इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एसिड with unsaturated hydrocarbon takes place according to Marconi-Cox rule। Marconi-Cox rule के अनुसार होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो रिएक्शन होती है हाइड्रोजन हैलाइड एसिड से, वो मार्कोनी-कॉफ रूल के अनुसार होती है, मार्कोनी-कॉफ रूल के अनुसार होती है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो ये है क्या मार्कोनी-कॉफ रूल, समझो, यहां पर ध्यान दो। जैसे हम कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बोलो क्या है, तो आप कहोगे ये तो है एल्कीन, ये है एल्कीन, इसकी रिएक्शन बच्चों HBr से कराना है, इसकी रिएक्शन HBr से कराना है, तो ये बच्चों H+ होता है और ये Br- होता है, ठीक है। अब इसका योगात्मक अभिक्रिया करानी है, मतलब यहां से एक पाई बंध टूटना है और उसकी जगह दो नए सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं, उत्तर आंसर क्या आएगा, अगर यहां पर प्रोपीन की अभिक्रिया HBr से कराई जाए, प्रोपीन की अभिक्रिया HBr से कराई जाए, तो उत्पाद क्या बनेगा। यहां पर ये एक पाई बंध तोड़ो, एक पाई बंध तोड़ो, यहां पर एक पाई बंध तोड़ देंगे, ध्यान दें, एक पाई बंध यहां से तोड़ दिया, इसकी जगह दो नए सिग्मा बॉन्ड बना दो, दो नए सिग्मा बॉन्ड बना दो। अब मार्कोनी-कॉफ का नियम क्या है कि इसमें जो निगेटिव वाला हिस्सा है, हाइड्रोजन हैलाइड का जो निगेटिव वाला हिस्सा है, इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन से जुड़ेगा, इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है। यही मार्कोनी-कॉफ का नियम है। तो ये ब्रोमीन यहां पर जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा, यहां पर CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH से Br जोड़ दो, कम हाइड्रोजन वाले से निगेटिव हिस्सा जोड़ेंगे, आगे ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 यहाँ 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसका उत्तर क्या होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। रिया गुप्ता, जल्द ही बेटा चेक किया जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है, ध्यान से समझें। अनुराग दत्तो, तुम बहुत लेट पूछते हो सवाल, है ना, उसमें हमने यही बताया है, HX हाइड्रोजन हैलाइड अम्ल की जो क्रिया है वो एल्कीन से या एल्काइन से सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है HI की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। फिर से समझो, एक क्वेश्चन हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो CH3 और यहां पर CH2, ठीक है, यहां पर CH, यहां पर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये एल्कीन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसकी रिएक्शन हमें HBr से कराना है या HCl से कराना है, HCl से करा करके उत्तर समझना है, ठीक है, उत्तर समझना है कि क्या आंसर आएगा। देखो मार्कोनी-कॉफ का नियम क्या है,
जैसे देखो यहाँ पर योगात्मक अपक्रिया होगी, ये प्लस है और ये माइनस है। पहले तो बात यह है कि यहाँ पर पाई बंध टूटेगा, उसकी जगह दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। पाई बंध ये टूटेगा, ये पाई बंध टूटेगा, ध्यान से समझना, नजर इधर उधर नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, योगात्मक अपक्रिया। अब देखो इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। मार्कोनी काप का नियम कहता है कि हाइड्रोजन हाइलाइट अम्ल का जो नेगेटिव हिस्सा है, हाइड्रोजन हाइलाइट का जो नेगेटिव हिस्सा है वो इन दोनों में से उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, मनमानी ना जोड़ देना, इससे ला करके क्लोरीन जोड़ दो, इससे ला करके हाइड्रोजन जोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा उत्तर, प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2, है ना, और यहां पर CH, और ये हो जाएगा Cl, यहां पर हो जाएगा CH3, यहां पर 1 2 3 4, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम होगा 2-क्लोरोब्यूटेन, 2 नंबर पे 2-क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा। यही सवाल में दिया गया है, कह रहा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन हाइलाइट अम्लों से अपक्रिया किसके नियम के अनुसार होता है, तो उत्तर इसका है मार्कोनी काप का नियम। किसका नियम, मार्कोनी काप का नियम, मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होता है। समझ में आया बात कि नहीं, मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होता है। हाइड्रोजन हाइलाइट की रिएक्शन एल्कीनों से जब कराई जाती है, एल्कीनों से जब कराई जाती है तो किसके नियम के अनुसार योगात्मक अपक्रिया होती है, तो आप कहेंगे मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होती है, मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होती है। ये क्रोमिक अम्ल का सूत्र है, याद रखो, H2CrO4, H2CrO4 का मतलब होता है क्रोमिक अम्ल। क्रोमिक अम्ल का सूत्र याद कर लीजिए, H2CrO4, H2CrO4 क्रोमिक अम्ल होता है, H2CrO4। बार बार आपको मन में इनको जो है सोचना पड़ेगा, क्रोमिक अम्ल। अब ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यूपी कैटेट में आया हुआ है सवाल है, इसको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। एसिटिलीन की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीकरण जब कराएंगे, एसिटिलीन का ध्यान दें, यहां पर एसिटिलीन का जब यहां पर ऑक्सीकरण कराएंगे, KMnO4 क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ऐसे लिखा रहेगा, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर ऑक्जैलिक अम्ल बन जाता है। ऑक्सीकरण के बाद क्या बनता है, ऑक्जैलिक अम्ल। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यूपी कैडेट के लिए। एसिटिलीन की सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है। एसिटिलीन का जब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन कराया जाता है, ध्यान दें, एसिटिलीन का जब एल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ऑक्जैलिक एसिड मिलता है, ऑक्जैलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसको दिमाग में बैठा लो, कंठस्थ कर लो, ठीक है। यहाँ पर एसिटिलीन की रिएक्शन है ना, जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्जैलिक अम्ल बनेगा। सोनूपाल, क्या दिक्कत है, ठीक है। यहां पर ध्यान दें, एसिटिलीन का क्षारीय KMnO4 से अगर ऑक्सीडेशन करा दें, इसका ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनेगा, ऑक्जैलिक अम्ल बनेगा। ऑक्जैलिक अम्ल, इसको रट लो सब लोग, फटाफट इसको देखिए और नोट करिए। ऑक्जैलिक अम्ल बनेगा, एसिटिलीन का पोटेशियम क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्जैलिक अम्ल, ठीक है। अब देखो अगला है, एसिटिलीन की ओजोन से अपक्रिया कराने पर क्या बनता है, ओजोनाइड बनता है, ओजोनाइड बनता है। एसिटिलीन की ओजोन से अपक्रिया कराने पर इधर देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका ओजोन से क्रिया करानी है तो 3 ऑक्सीजन ऐसे बना दो, 3 ऑक्सीजन ऐसे बना दो, यहां जोड़ दो और एक यहां पर बॉन्ड हटा दो, यहां पर एक बॉन्ड यहां से हटा दो। इसको कहते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको, ओजोनाइड कहते हैं। दिस इज ओजोनाइड।
एसिटिलीन था, ठीक है, और उसको हमने ओजोन से रिएक्शन करा दिया, इसका एक पाई बंध तोड़ दिया, उसकी जगह 2 नए सिग्मा बॉन्ड जोड़ दिए और ओजोन का सूत्र होता है O3, उसके 3 ऑक्सीजन यहां पर कनेक्ट कर दिए, इसको कहते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको? ओजोनाइड कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आया? ओजोनाइड कहा जाता है। तो एसिटिलीन का ओजोन से अपक्रिया कराने पर, एसिटिलीन का ओजोन से अपक्रिया कराने पर ओजोनाइड बनता है। डेली का डेली आपको 2-3 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, चीजों को डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई, यहां पर 1% मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है फॉर यूपी कैडेट, बायर अभिकर्मक पूछा जाता है। बायर अभिकर्मक, ठीक है, बायर अभिकर्मक क्या है? 1% क्षारीय KMnO4 का विलयन, 1% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन, पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय विलयन को, 1% क्षारीय विलयन को बायर अभिकर्मक कहते हैं। ऐसा भी कह सकता है एसिटिलीन का, और यहां पर लिखा होगा, हो सकता लिखा हो 1% KMnO4 सोल्यूशन, KMnO4 विलयन, क्षारीय विलयन, या हो सकता है ये ना लिख करके यहां पर लिख दिया जाए बायर अभिकर्मक, यहां लिख दिया जाए बायर अभिकर्मक, ये बायर अभिकर्मक लिख दें, बायर अभिकर्मक लिख दें, यहां पर ऑक्जेलिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्जेलिक अम्ल बनेगा। तो कुल मिलाकर के बायर अभिकर्मक क्या है? 1% क्षारीय। विकास पाल, हाँ बेटा, जो है रोड पे ही ना कोचिंग है अपनी जो है कोचिंग जो है बिल्कुल रोड पे है, इसलिए आवाज सुनाई पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जो है एसिटिलीन का जब बायर अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे तो एसिटिलीन बने, सॉरी, ऑक्जेलिक अम्ल बनेगा। बायर अभिकर्मक याद कर लीजिए, 1% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को, 1% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को बायर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। इसे बायर अभिकर्मक कहते हैं, बायर अभिकर्मक कहा जाता है, इसे बायर अभिकर्मक कहते हैं। 1% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन को बायर अभिकर्मक कहा जाता है, बायर अभिकर्मक कहा जाता है। एथिलीन, एथिलीन का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2, बार बार आपको लिखने की जरूरत है। एथिलीन हो या एसिटिलीन हो, एसिटिलीन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका जब ब्रोमीन जल से अपक्रिया कराते हैं, ब्रोमीन जल से अपक्रिया कराते हैं तो विलयन जो होता है वो रंगहीन हो जाता है, ठीक है। एथिलीन हो या एसिटिलीन हो, उसको ब्रोमीन जल से अपक्रिया कराने पर वो रंगहीन हो जाएगा। रंगहीन होने से पता चलता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब किसी हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन में 2 ही हैं, एक तो संतृप्त होता, दूसरा असंतृप्त होता है। जब किसी हाइड्रोकार्बन को ब्रोमीन जल से अपक्रिया कराने के बाद वो रंगहीन हो जाता है तो समझ जाना या तो वो एल्कीन होगा या तो वो एल्काइन होगा। इसीलिए लिखा है एथिलीन हो या एसिटिलीन हो, इसको ब्रोमीन जल से रिएक्शन कराने पर ये कलरलेस हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। क्लियर है सभी को? यहां से रंगहीन, ब्रोमीन जल से क्रिया कराने पर रंगहीन होगा। इसके बाद है अगला सवाल, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन अभिक्रिया नहीं करता है। किससे अभिक्रिया नहीं करता है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब होता है AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अमोनिया में, अमोनिया में का मतलब NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होगा। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का मतलब ये होता है, अमोनिया में, इसे कहते हैं अमोनिया में, इसे कहते हैं अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। दिस इज नोन एज अमोनिया, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज नोन एज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। एल्केन, एल्केन का मतलब पैराफिन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और एल्कीन, एल्कीन का मतलब ओलेफिन, एल्कीन को ओलेफिन कहते हैं और एल्केन को पैराफिन कहते हैं।
तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन पैराफिन यानी एल्केन और ओल्फिन मतलब एल्कीन से रिएक्शन नहीं करता है। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन किससे क्रिया नहीं करेगा? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन किससे क्रिया नहीं करेगा? पैराफिन यानी एल्केन से, और किससे? एल्कीन मतलब ओल्फिन से। एल्कीन और पैराफिन से अब क्रिया नहीं करता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इतना ये पढ़ना पड़ेगा कई बार। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्रिया नहीं करता है पैराफिन से और ओल्फिन से, एल्केन से और एल्कीन से क्रिया नहीं करता है। इतनी बात समझ लेना, क्लियर है सभी को? और अभी हमने कहा एथिलीन, ध्यान दे, एथिलीन और एसिटिलीन ब्रोमीन जल से क्रिया करके रंगहीन हो जाते हैं। एसिटिलीन और एथिलीन ब्रोमीन जल से क्रिया करके रंगहीन हो जाते हैं। और यहां पर कह रहे हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन पैराफिन यानी एल्केन जिनकी क्रियाशीलता कम होती है और एल्कीन यानी ओल्फिन से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट है अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड। CuCl2 विलयन। अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड का मतलब होता है CuCl2 प्लस NH4OH। इसको बोलते हैं अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड विलयन। अब क्रिया नहीं करेगा। अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड किससे क्रिया नहीं करेगा? तो आप कहेंगे पैराफिन यानी एल्केन से और एल्कीन से। ना तो एल्केन से क्रिया करेगा, ना तो ओल्फिन मतलब ना तो एल्कीन से क्रिया करेगा। अमोनिया में NH4OH क्यूप्रस क्लोराइड किससे रिएक्शन नहीं करेगा? ना तो उसकी एल्केन से कोई क्रिया होगी। क्यूप्रस क्लोराइड की क्रिया ना तो एल्केन से होगी, ना तो क्यूप्रस क्लोराइड की क्रिया एल्कीन से होगी। इसके पीछे जो सवाल है उसको देखना। यहां पर कह रहा अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट क्रिया नहीं करेगा। ना तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, ना तो अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड, दोनों दिमाग में बैठा लो। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड दोनों ही ना तो एल्केन से रिएक्शन कर रहे हैं, ना तो एल्कीन से रिएक्शन कर रहे हैं। ना तो एल्केन से, ना तो एल्कीन से। पैराफिन मतलब होता है एल्केन और ओल्फिन का मतलब होता है एल्केन। तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट हो या अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड हो, इनकी किससे रिएक्शन नहीं होगी? ना तो एल्केन से होगी, ना तो एल्कीन से होगी। ना तो एल्केन, रिएक्शन तो आएगी है ना, ये सब आएगा एग्जाम में। अगर कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा है जो अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ क्रिया नहीं करता है, कौन सा ऐसा है जो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं करता है? तो एल्केन और एल्कीन दिमाग में बैठाओ सब लोग। अमोनिया में मतलब NH4OH, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, अमोनिया में मतलब NH4OH और क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 से रिएक्शन कौन नहीं करेगा? एल्केन मतलब पैराफिन और एल्कीन मतलब ओल्फिन। ठीक है, इतना समझ में आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, वही बात आ गया। अब अगर अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड ना एल्केन से रिएक्शन करता है ना एल्कीन से रिएक्शन करता है, तो जाहिर सी बात है किससे करेगा? एल्काइन से। किससे करेगा? एल्काइन से करेगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? बात हम क्या बोल रहे हैं, जब अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड ना एल्केन से क्रिया करता ना तो एल्कीन से क्रिया करता, तो करेगा किससे? कहोगे एल्काइन से। किससे करेगा? एल्काइन से करेगा। दोनों पॉइंट दिमाग में बैठाओ पहले। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड क्रिया नहीं करता है एल्केन से और एल्कीन से, तो किससे करेगा? तो आप कहोगे कि करेगा एल्काइन से। किससे करेगा? एल्काइन से करेगा। एल्काइन से करेगा। तो देखो यहाँ पर एल्काइन से रिएक्शन, एल्काइन में एसिटिलीन ही आपके कोर्स में है, तो क्या लिखा? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट
एसिटिलीन से जब क्रिया करेगा, एसिटिलीन से जब क्रिया करेगा, ध्यान दें, एसिटिलीन से क्रिया करेगा तो C ट्रिपल बॉन्ड C ये रहेगा। यहां का ये हटा दो, यहां का ये हटा के यहां पर सिल्वर लगा दो, यहां पर सिल्वर लगा दो। इसको कहते हैं सिल्वर एसिटिलाइड, इसको बोलते हैं सिल्वर एसिटिलाइड। सिल्वर एसिटिलाइड का श्वेत अवक्षेप, व्हाइट प्रेसिपिटेट, सफेद रंग का होगा। यह सफेद या श्वेत अवक्षेप मिलेगा, सफेद अवक्षेप मिलेगा। एल्कीन और एल्केन अभिक्रिया ही नहीं करते, एल्केन और एल्कीन अभिक्रिया ही नहीं करते, लेकिन एसिटिलीन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके सिल्वर एसिटिलाइड का सफेद अवक्षेप देते हैं। ठीक है, सिल्वर एसिटिलाइड, ये देखो लिखा है C ट्रिपल बॉन्ड C, AgH हटा दो, सिल्वर एसिटिलाइड। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एसिटिलीन से रिएक्शन करके क्या देगा? सिल्वर एसिटिलाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, सिल्वर एसिटिलाइड का श्वेत अवक्षेप देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये दोनों चाहे अमोनिकल जो है सिल्वर नाइट्रेट हो, चाहे अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है, ये जो है एल्केन और एल्कीन से रिएक्शन ही नहीं शो करते। ठीक है, अब देखो यहां पर अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड एसिटिलीन से रिएक्शन करके, किससे रिएक्शन करके? एसिटिलीन से रिएक्शन करेंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इन ये HH हट जाएगा, यहां से HH हटा दो, HH हटा दो, यहां पर क्या लगा दो? Cu लगा दो, यहां क्या लगा दो? Cu लगा दो। क्या होगा? क्यूप्रस एसिटिलाइड। क्या नाम है? क्यूप्रस एसिटिलाइड का लाल अवक्षेप, ये लाल रंग का अवक्षेप होगा। किस रंग का होगा? देखो, सिल्वर एसिटिलाइड का सफेद अवक्षेप, ठीक है, क्यूप्रस एसिटिलाइड का लाल अवक्षेप मिलेगा। और ये एल्केन और एल्कीन से क्रिया ही नहीं करता, एल्केन और एल्कीन से क्रिया ही नहीं करता। ठीक है, एल्केन और एल्कीन से क्रिया ही नहीं करता, एल्केन और एल्कीन से क्रिया नहीं करता है। बोलो, यहां तक क्लियर है सभी को? याद हुआ कि नहीं? इतना मेहनत करने का मतलब याद होना चाहिए, कुल मिला के याद ना हो तो बेकार है। हमने बताया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड एल्केन और एल्कीन से रिएक्शन ही नहीं दर्शाएंगे, ये एल्काइन से करते हैं, एल्काइन से करके लाल सफेद अवक्षेप देंगे और लाल अवक्षेप दे सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट सफेद अवक्षेप देता है, क्यूप्रस क्लोराइड जो होता है वो लाल अवक्षेप देता है। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? सो तो नहीं रहे हो तुम लोग? बोल नहीं रहे हो? क्या बात है? आप देखो, यहां तक तो हमने एल्काइन आपका समाप्त कर दिया। अब ये सूत्र कुछ हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ये सूत्र जो है चर्चा की जाएगी। ठीक है, अगले लेक्चर में सूत्र की चर्चा की जाएगी। ठीक है, यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। हमने आपको एल्केन